अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा आप सब लोग? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे अप्रैल की मोस्ट फेवरेट्स प्रोडक्ट। सो बेसिकली इनमें जो है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने अप्रैल के मंथ में यूज़ करे हैं, यानी अप्रैल के स्टार्ट से, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं मार्च से या उससे भी पहले से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। तो जब भी मैं आपको प्रोडक्ट शो करूँगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँगी कि वो मैंने कब कब यूज़ करे हैं, कब से यूज़ करना स्टार्ट करे हैं और वो मुझे किस हिसाब से अच्छे लगे हैं, तो मैंने इस लिस्ट में उनको इंक्लूड किया है। इसमें सिर्फ स्किन केयर, ब्यूटी या हेयर केयर के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, इसमें मेरी एक्सेसरीज़ भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स मुझे, जो भी चीज़, लिटरली जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो सब मैंने डाली है। और एज़ यूजुअल आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली चेक करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि वो चीज़ मुझे क्यों अच्छी लगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है हमारा वो है ये रूही ज़िबा लिप बाम। गाइस ट्रस्ट मी, ये इतना अच्छा लिप बाम है। ये एग्जैक्ट ट्यूब है वैसलीन कोको बटर का। इसके अंदर लिटरली इतनी प्यारी खुशबू आती है वैसलीन जैसी, कोको बटर इतनी चॉकलेटी और इतनी कोको बटर जैसी वाइब, और इसको लगाते इतनी स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 350 में पड़ा है मुझे ये, और सिर्फ मैंने ये नहीं लिया था, मेरी मामा ने भी लिया है, हम दोनों का अलग अलग है। और इससे पहले मैंने इसको ख़रीदा था ऑलमोस्ट रमज़ान के एंड में, आखिरी के 10 दिनों में लिया था मैंने इसको। और उसके बाद मैंने इसको आज तक जब भी यूज़ किया ना, तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए इसने। इनफैक्ट मेरे लिप के साइड्स में ना इन्फेक्शन भी हो गया था, तो तब भी मैंने लगाया था इसको। इतना मज़े का स्मूथ कर दिया था ना अगले दिन इसने मेरे लिप्स को, कि मैं लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये मैंने तो अभी कम यूज़ किया है, बट मेरी मामा वाले मैं आपको शो करती हूँ, उन्होंने इससे भी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और उनको भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से ये टोटली 100% रिकमेंडेड है। मैं आपको आँख बंद करके कह सकती हूँ कि आप इस चीज़ को ख़रीदें। ये एक आंटी है, वो घर पे ये प्रोडक्ट बनाती हैं, और जितना महंगा है वैसलीन कोको बटर है, आई थिंक उसकी आधी प्राइस है ये। तो आधी प्राइस में तो आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और सेम टू सेम है। इनफैक्ट इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, मैं लिख के दे सकती हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का प्रोडक्ट है। तो होममेड भी है, तो इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी नहीं डला हुआ। नेक्स्ट जो मैंने लिया था ना, वो था ये, जो मुझे बहुत पसंद आया है लिटरली। मेरे पास बहुत सारे डिओड्रेंट हैं, इनफैक्ट ओरीफ्लेम्स के हैं और वो फा जो होता है उसके हैं, लेकिन मुझे ये वाला मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था। आपने शायद मेरे दराज हॉल में देखा होगा, मैंने नहीं बनाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने यूज़ किया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसने, मैं अगर जैसे मैंने सुबह बात लेके लगा लिया तो पूरे दिन में मुझे बाकी ही स्वेटिंग नहीं होती थी, स्पेसिफिकली आर्मपिट्स में बिल्कुल भी, इसको लगाने के बाद तो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही थी। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत लाइट है। जब मैंने दराज से लिया था तो एक ही लास्ट ये बचा था प्रोडक्ट, एक ये बस वेरिएंट बचा था। इसमें 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है। एक वाइटनिंग के परस्पेक्टिव से है, दूसरा जो है वो कॉटन ड्राई है जो कि मैंने लिया था, जो कि लास्ट बचा था, और बाकी दोनों फिनिश हो गए थे। और एक जो है वो फ्रेश है। तो आप तीनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट स्टिल मैंने अभी लिंक भी जाके देखा था तो अभी भी वो सोल्ड आउट था, अवेलेबल नहीं था। तो खैर मैं डाल दूँगी लिंक, जब आ जाए तब आप ले लीजिएगा, वरना अगर मुझे लिंक ना मिला या सोल्ड आउट ही रहा तो फिर मैं जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। बट आपको मैं ये रिकमेंड करने से पहले ये बता दूँ कि ये मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को लिटरली, हमारी बॉडी के अंदर से जब स्वेटिंग होती है तो वो बाहर आना ज़रूरी होती है। जब ऐसी केमिकल वाली चीज़ हमारी बॉडी में से केमिकल या फिर कोई ऐसी चीज़ को जैसे रोक देता है, तो वो हमारे सेल्स जो है वहीं पे रह जाते हैं और ये हमें हार्मफुल तरीके से अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको स्वेटिंग हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भले आप 1 या 2 दिन इसको यूज़ करें, वरना आपको डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेली या कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको सूट करता है तो आप यूज़ करें, वरना फिटकरी का पानी इज़ बेस्ट। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये मेरा होममेड, मेरे खुद से बनाया हुआ, मैंने जो खुद बनाया था वो कॉफ़ी स्क्रब है। ये बहुत अच्छा स्क्रब है। मतलब मैंने जब इसको बनाया था, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, भी इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको हम घर में बैठे हुए बहुत इजीली बना सकते हैं। तो सिंपली करना क्या होता है, इसमें मैंने आपको जो दिखाया ना, इतना 1% जितना बचा है, आप उस वीडियो में जाके अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सारा बनाया था और कितना बहुत ज़्यादा बनाया था। और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया, एंड इट्स लिटरली मेरी जो टैनिंग है, मेरे जो नीज़, एल्बोज़, उन सब में जितना भी टैन है उस सब ख़त्म कर देता है।
जो भी मतलब डार्क एरियाज़ होते हैं, इनर थाइज़ होती है, आप वहाँ पर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं डाला है जो कि हमारे सेंसिटिव एरियाज़ को जो है वो कर देगा, जैसे ट्रिगर कर देगा या इन्फेक्शन कर देगा। तो आप इसको इजीली बना के यूज़ कर सकते हैं। मेरी वाली वीडियो, इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। इसके अंदर कॉफ़ी है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको सूट करेगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये न्यूरोजेना का वाटर जेल हाइड्रो बूस्ट क्लेंज़र। ये क्लेंज़र मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 6 से 8 महीने पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये इसके अंदर जो अभी आपको नज़र आ रहा है, मैंने पानी डाला हुआ है क्योंकि मैंने इसको लिटरली ख़त्म कर दिया है और ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा वापस। अब मैंने ये कहाँ से लिया था, ये मैंने एक ऑथेंटिक स्टोर से लिया था, बट वहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। मतलब वो लोग जो है वो बल्क का सामान जो है वो कोरियन स्किन केयर का मंगवाते थे, उठाते थे, लेकिन अब वो लोग नहीं ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका लिंक या कुछ नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन इससे मेरी स्किन को लिटरली क्लियर स्किन जिसको कहते हैं ना, मुझे तब पता चला था कि क्लियर स्किन आखिर बोलते किसको है। कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर, इसको इजीली इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जो लेयर्स स्नेल म्यूसिन में निकलती है ना, जब हम उसको गाल पे लगाते हैं, तो लिटरली वही स्नेल म्यूसिन वाली लेयर्स निकलती थी इसमें। मुझे अपना फेस शेव करना होता था तब भी मैं इसी को यूज़ करती थी। तो मेरी तरफ से ये 100 नहीं 500% रिकमेंडेड है। बहुत थोड़ा महंगा है बट एक्सपेंसिव है, तो खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैंने तो यूज़ कर लिया, मेरी स्किन पे बहुत सूट करा था, मुझे कहीं से मिल नहीं रहा। अगर आपको पता है कि कहाँ से मिल सकते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद इट। अब मैंने इसको पानी डाल के रखा हुआ है, बहुत कम मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो 100% रिकमेंडेड, ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको एक बार। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट शावर जेल। इट इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम लव नेचर का। ओरिफ्लेम के अंदर लव नेचर एक ब्रांड है, उसके अंदर से मतलब उनसे मैंने ये लिया है। ये जिनसे मैंने परचेज़ किया उनका नंबर मैं डायल कर दूँगी। वो मेरी खाला हैं और उनके पास बहुत मतलब आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएगा। तो ये जो है वो इतना अच्छा है, ये इसकी खुशबू इतनी कुछ खट्टी मीठी है। खट्टी तो खैर नहीं, मीठी या कह सकते हैं खट्टी, क्योंकि बेरीज़ टाइप खुशबू है इसकी, स्ट्रॉबेरी बेरीज़, और मतलब बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, एकदम स्वीटी ब्लास्ट टाइप। मतलब मैं अगर इसको मेरे नोट्स मिले ना तो मैं डाल दूँगी। वैसे तो वो परफ्यूम ही होते हैं, लेकिन मैं इसकी भी डाल दूँगी। लेकिन इसमें लिटरली बीड्स है, और ये जो बीड्स है ना, ये उनका कहना है कि ये विटामिन ई के बीड्स है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बीड्स बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं बॉडी को। 2 in 1 है, शावर जेल का भी काम हो जाता है और स्क्रब का भी। और जब भी मुझे स्क्रब करने का मूड नहीं होता ना, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इट रियली डज़ गिव्स मी अ प्रिटी मच गुड स्मेल। मेरे अंदर से इतनी मीठी फ्रेगरेंस मुझे खुद आती है, मतलब बहुत मज़े का यार, बहुत मज़े का है। बस ले लो उसको। तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने कितने का लिया था मुझे याद नहीं है, मैं ना देख के बताऊँगी आपको। अभी वैसे इनके प्राइसेस आगे पीछे होते रहते हैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के, बट आई थिंक मैंने 800 का लिया था। बट हाँ, मैंने 800 900 का ही लिया था, या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 का लिया होगा मैंने। हाँ, उससे ज़्यादा महंगा मैं नहीं ले सकती हूँ कुछ, तो बस इतना होगा। तो अब जो है ना, मतलब ये भाई टोटली रिकमेंडेड है, आप लें, क्योंकि स्क्रब जब ना करने का मूड हो, जब आपको आलस आ रही हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वॉश भी हो जाएगा, साबुन भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा, परफ्यूम भी हो जाएगी लिटरली। उसके बाद अगेन जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है रूहे ज़िबा का एक्नी गार्ड सैलिसिलिक एसिड और बेंजिल पेरोक्साइड का सीरम है। रिसेंटली मुझे ना एक ब्लैक हेड आ गया था अपने चीक्स पे, तो उसके लिए ना मैंने एक माइसलर क्लेंजिंग, मैं इसकी पिक्चर मेंशन कर दूँगी, वो भी मैंने दराज से लिया था। वो बहुत छोटी सी बोतल है, मतलब बहुत छोटी सी बोतल है। और वो जो है ना, मैंने जब उसके बाद ये मैंने उनसे बनवाया था, आंटी से। वो ना उन्होंने ब्यूटिशियन और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो मैंने कहा मुझे सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड का बना दे, क्योंकि मैंने बेक्नो क्लेंजर भी यूज़ किया है। उसकी पिक्चर भी मैं खुद खींच के आपको अपने हाथ में दिखाऊंगी कि मैंने वो लिया था। ये मैं स्क्रीन पे पिक्चर मेंशन कर दूंगी। और मैंने फिर उसके बाद एक गार्नियर का जो है ना, वो सैलिसिलिक BHA लिया था। BHA जो है वो हमारे पोर्स को डीप क्लेंस करता है। इसके लिए मैं चाह रही थी कि वो ब्लैक हेड जल्दी से जल्दी निकल जाए। लिटरली ऐसा लग रहा था मुँह में मैंने पत्थर चिपका लिया छोटा सा। मैं उसकी भी पत्थर की पिक्चर मेंशन करूँगी स्क्रीन पे। और इसने और उसने मिलके, किसने, गार्नियर वाले ने मिल के जो है वो मेरी एक्नी को, उसको ब्लैक हेड को जो है वो बाहर कर दिया था। उसके बाद मेरी मम्मा जी ने उसको वो किया, एक ये वाली चीज़ है ना, ये स्पैचुला टाइप की चीज़ होती है, उसके ना
उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है ब्रिस्टल्स, उसकी हेल्प से मेरी मामा ने वो उस चीज़ को बाहर निकाला था। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। और इसके बाद जो है वो मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ पड़ा था 650 या 750 का। अगर आप बेक्नो क्लेंज़र आपके लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल है तो आप ये बहुत इजीली ख़रीद सकते हैं। मैं कहती हूँ बेक्नो से भी बहुत अच्छा है, मतलब बेक्नो में भी अभी बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट इसमें सिर्फ विटामिन ई के बीड्स जो ज़रूरी चीज़ें होती है फेस वॉश बनाने के लिए, वो सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड आपकी वाइट हेड्स, क्लोज कॉमेडोन्स, फंगल एक्ने जो आजकल चलती फिरती लड़कियों को हो रहे हैं, उनमें बहुत हेल्प करता है। तो आप ये ज़रूर लें। इनका भी मतलब इसी जो नंबर लिप बाम के लिए वैसे मैं वापस डाल दूँगी, लेकिन जो नंबर लिप बाम के लिए होगा वही सेम नंबर उसके लिए भी होगा फेस वॉश के लिए, क्योंकि दोनों सेम है, वही आंटी बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास आता है ये ऑप्टिमल्स का फ्रॉम ऑडी फ्लेम, ये क्लेंजिंग वाटर। ये मैंने लिया था 1 साल के पहले। मुझे ये यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है। और मुझे बनाना था, वैसे आई नो मुझे बनाना था कि ईयर के एंड में वाला जो बनाते हैं, बट इंशाल्लाह अगले साल बनाएंगे। अच्छा जी, तो इसके अंदर है उर्सोलिक एसिड। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने ये खुद एसिड पहली बार देखा था, मतलब पढ़ा है इसके बारे में मैंने इसकी चीज़ को किसी प्रोडक्ट के अंदर। और मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लेती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके अंदर मैं देखूँ कि क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। अब कुछ चीज़ें तो ऑफकोर्स ही बात है हमें नहीं पता होती कि उसके अंदर क्या है, बट मेरी कोशिश होती है कि मुझे हर चीज़ पता हो कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्या क्या पर्सपेक्टिव से डाली जाती हैं। ये बेसिकली मुझे उन्होंने कहा था कि आप मेकअप रिमूव करने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इससे यही करती थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेरा तकरीबन रोज़ का मेकअप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ मुझे मेकअप, वैसे तो मैं आलसी हूँ लेकिन मैं जाती हूँ जब, तो फिर मुझे रोज़ मेकअप करना जो है वो ज़रूरी होता है। और मेरा जब रोज़ मेकअप होता है तो ज़ाहिर है रोज़ रिमूव भी करना होता था। तो मैं 1 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ये इतना बचा है। अब मैंने थोड़ा कम कर दिया इसको यूज़ करना, क्योंकि अब मैं सीधा फेस वॉश से ही मुँह धो लेती हूँ। तो इसने मेरी स्किन पर से मतलब अच्छा कर दिया था, स्मूथ कर दिया था। बट ये ऑफ़ कोर्स मेकअप रिमूवर है तो उसी में काम करेगा, और उसमें इसने अच्छा काम किया था। तो आप ये भी ऑरिफ्लेम से ले सकते हैं सेम नंबर से। उसके बाद मैंने ये स्कैल्प मसाजर लिया था, इसको भी मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। एंड इट कैन इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑन योर स्कैल्प, मतलब ये लिटरली हमारे स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत इम्प्रूव करता है। मैंने खुद नोटिस किया है, और मैं इसको ऑयलिंग के वक्त ज़्यादा यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू शैम्पू, क्योंकि वैसे मेन पर्सपेक्टिव इसका शैम्पू में यूज़ करने के लिए है, और मैं शैम्पू में अपनी उंगलियाँ ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन शैम्पू करते वक्त जो है मैं अपनी नील्स या फिंगर्स से ही हेड मसाज कर लेती हूँ, लेकिन ऑयलिंग के वक्त मुझे सुकून चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको सर्कुलर मोशन पे अपने हेड मसाज देती हूँ, और ये बहुत अच्छे से मैंने लिया था दराज से, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने 200 के करीब लिया था, मतलब 200 से कम का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, तो इसलिए मैंने नीचे 200 ही लिखे हैं, या 197 का था या 179 का था, इसी तरह। उसके बाद चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि मेरी हेयर एक्सेसरी है। और ये हेयर एक्सेसरी में लिटरली भाई मैं तो इससे मुझे तो प्यार हो गया इससे। ये 8 इंचेस का कुछ है ये क्लॉ क्लिप, और ये क्लॉ क्लिप बहुत बड़ा है। लिटरली मैंने अपने आपको हाथ में रख के दिखा रहा है कि कितना बड़ा है, और ये मेरे सारे बालों को बहुत अच्छे से अपने अंदर कवर कर लेता है, मतलब बहुत अच्छा है। ये मेरी मामा भी यूज़ करती है। मैंने ये 2 मंगवाए थे, एक ब्लैक एक ब्राउन, और 6 इंचज़ वाला 6 है या 5 इंच है, इससे छोटा है, लेकिन वो मेरे पास पड़ा हुआ है बीच कलर में। वो मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया था, और वो मेरे पास अभी मौजूद है, लेकिन जब मैंने अभी उसको वापस ढूंढने की कोशिश करी सेम स्टोर पे, सो इट वाज नॉट देयर एनी मोर। सो इसीलिए मैं ये वाला मैंने ये मंगवाया है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी थी जो मैंने चाइना से इम्पोर्ट करवाया था, बट अब क्या कर सकते हैं, मैंने ये ले लिया है। और मुझे पड़े थे 700 में 2। यस, थोड़े महंगे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो होता है शौक पैसे उड़ाने का, होते नहीं हैं वो अलग बात है। तो मैंने एक, मेरे पास ब्लैक कलर का है जो कि मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और ये ब्राउन मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। मेरी 4 उंगलियों डालने के बाद भी इसमें बहुत जगह बची है। इनफैक्ट ये मेरे पूरे हाथ जितना ही है, मतलब हथेली पे मैंने रख के दिखाया था आपको। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट एसेसरी की तरफ, या पता नहीं इसको क्या बोल देंगे, लेकिन मेरा जो मोस्ट फेवरेट चीज़ जो कि मैंने इस मंथ यूज़ करी है, एक्चुअल में इस मंथ रमज़ान के एंड में मैंने लिया था। रमज़ान का एंड कौन से महीने में हुआ था मुझे याद नहीं है,
लेकिन मैंने उसके बाद से इसको जब भी यूज़ किया है ये बहुत मज़े का लगा है मुझे। माशाल्लाह 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 बोल दो पहले, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसमें RGB लाइट्स चलती है, जैसे इसको ऑन करो और उसके बाद अगर कुछ चल रहा होगा तो RGB लाइट्स चल रही होंगी, अगर कुछ नहीं चल रहा होगा तो बंद हो जाएंगी। उसके बाद इसमें MP3 का ऑप्शन है, नीचे ही बटन्स की लाइन बनी हुई है, बहुत सारे ऑप्शन है, लिटरली बहुत मज़े का है माशाल्लाह से। और ये मैंने 900 में लिया था, 900 में या 1200 में लिया था, मतलब बहुत अच्छी प्राइजेस में मुझे ये मिल गया था। मैं नीचे एक बार कंफर्म करके वापस, जो नीचे प्राइस लिखे हुए होते हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे शो होते हैं, वो एक्चुअल के प्राइस होते हैं, मतलब उसी के करीब करीब तो खैर दराज वाला मैं बोलूँगी, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो ये चीज़ है ना, ये भी मैंने उसी नंबर वालों से मंगवाई थी जिससे मैंने वो मंगवाया था। मैंने आपको शुरू में क्या दिखाया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट वो नंबर खैर मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप उनसे इजीली ले सकते हैं। उनके पास ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लिटरली वो सब कुछ देते हैं। वो डायमंड फैशन हब है और वो सब चीज़ें मतलब जो है वो बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में देते हैं, रीसेलर्स को भी सेल करते हैं। तो ये मैंने ना पहले डर गई थी, इसको मोड़ के आपको दिखा रही थी ना, तब मैं डर गई थी, बट ये इजीली मुड़ भी जाता है। और जब ये बॉक्स में आया था ना तब भी मुड़ा हुआ ही था, मतलब मैंने अभी आपको मुड़ा के भी दिखाया था, वापस मेरा दिल नहीं मान रहा क्योंकि इसमें टकाक करके आवाज़ आई थी, एंड मेरे दिल में टकाक हो जाए उससे पहले इफ़ यू नो। तो ये बहुत मतलब इसकी जो वो कान पे जो लगने वाला फ़ोम होता है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सूथिंग है। और इतना मतलब थोड़ी देर बाद मुझे दर्द होता है, थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 घंटे बाद हो जाता है दर्द, अगर मैं मुसलसल लगा के रखूँ तो, वरना से फिर सही इतना मसला नहीं होता। फिर भी मैंने एक एयरपोर्ट्स लेके रखे हुए हैं कि अगर ये इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं उड़ाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल तो मोनेटाइज़ हुआ नहीं है। तो खैर आप दुआ करें कि मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज़ हो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दैट इज़ फॉर टुडेज़, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप। और अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने सबके लिंक्स और नंबर्स डाल दिए हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।